नमस्कार, धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वर गिरी महाराज यानी कि स्वामी योग। सर, सबसे पहले तो धर्मज्ञान आपका स्वागत करता है और आपको बधाई भी देता है बंगाल रिजल्ट पे जो आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है। नमस्कार कविता जी, नमस्कार, नमो नारायण। और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये आनंद की घड़ी है, मंगल की घड़ी है, और ये तो होना ही था। मतलब ये इसकी संभावनाएं तो बताई गई थी। परमात्मा की उस किताब की जो गणना है ज्योतिष शास्त्र, लगभग उसी हिसाब से ही सब बढ़िया चल रहा है। धर्मज्ञान पर एक भगवाधारी ने बंगाल के भगवामय होने की भविष्यवाणी की थी और आप इन्हें बता दिया था बंगाल और टाइगर की जो आप बात कर रहे थे और जी, शक्ति का जो बार बार आप जिक्र कर रहे थे, तो उसी शक्ति का आज हमें रूप देखने को मिला है। और देखिए ना, पूरी बहुमत के साथ बंगाल में कमल खिला है। इतिहास में पहली दफा बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और दीदी 100 के आंकड़े को भी छुपाने में भी कोशिशों में लगी हुई है। अब आपको क्या लगता है, भगवामय बंगाल की अगली तस्वीर में आप क्या देखते हैं? मैं इसको सिर्फ एक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता था, न देख रहा हूं और न देखूंगा। मैंने कहा था कि मेरी भारत माता जाग रही है और भारत जो है उस स्थान पर आएगा और उसका प्रारंभ वेस्ट कोस्ट से हो रहा है, पश्चिम से हुआ गुजरात। और जिस दिन ये पूर्व में पहुंचेगा, मतलब बंगाल जिस दिन भगवामय हो जाएगा, राष्ट्रवाद का जो हिंदुत्व वाला वो जो कंसेप्ट है वो उठेगा, तो पूरा भारत जो है जागृत होगा। और मैं देख रहा हूं कि भारत के अंदर शक्ति जागृत हो रही है और वो शक्ति का गढ़ है। बंगाल जो है वो साक्षात दुर्गा का गढ़, बंगाल जो है वो साक्षात काली की भूमि है, बंगाल जो है वो साधना की भूमि है, तंत्र की भूमि है। और पिछले कई वर्षों से जो उस भूमि पर ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण अब मिट रहा है। और अब तो वहां के लोगों ने जो निर्णय दिया है लोकतांत्रिक और अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो हम चुनाव कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा शुभ घड़ी है, शुभ लक्षण है। भारत को गुरु स्थान तक पहुंचने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कुछ मैं हमेशा कहता हूं कि 1 to 2% चांसेस रहते हैं जिसमें विघ्नकारी जो तत्व होते हैं, आसुरी तत्व होते हैं, वो कभी रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 to 2% जिस चांस को मैं गणना कर भी रहा था, वो गणना आज मटियामेट हो गई है। मैं कह रहा हूं कि भारत बिल्कुल गुरु स्थान की ओर अग्रसर है, पहुंच रहा है। बस अब अंदर रहने वाला प्रत्येक भारतीय जो है, सनातनी है, उसको कार्य करना है, उसको कर्म करना है। भले ही देखिए, बंगाल की जनता ने मोदी जी को ऐतिहासिक मैंडेट दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ ममता दीदी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली हैं। और यही कारण है कि अब इस बात की भी चर्चा होने लगी कि बंगाल अभी इतनी शांत होता हुआ नजर नहीं आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये मोदी के खिलाफ कुछ नए षड्यंत्र मोदी सरकार के सरकार को गिराने के लिए ममता दीदी कुछ भी कर सकती है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ममता दीदी कुछ भी कर सकती है। ममता कोई भगवान नहीं, ममता एंड तक मनुष्य है। परमात्मा सर्वोपरि साबित हो गए। सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि जैसे उत्तर पूर्व और पूर्वक में भारत के पहले से मैंने कह रखा है कि वहां पर असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ और इस तरह की घटनाएं होनी है। ये भी होनी है, ये पार्ट है। आप देखोगे आने वाले दिनों के अंदर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में, और स्पेशली भारत का जो चिकन नेक है, जो बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, वहां पर परिस्थितियां मतलब थोड़ी सी जाति की दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से मैंडेट है, जिस तरह से केंद्र की स्थिर सरकार है, इन चीजों पर बिल्कुल काबू कर लिया जाएगा। और बहुत कड़क होकर के आप देखोगे, इतिहास के 75 वर्षों में जो नहीं हुआ वो अब होगा। अब भारत की उत्तर पूर्व और पूर्व में जो कहते हैं ना वाली हरकतें हैं, वो बिल्कुल वापस रिवर्स हो जाएंगी और घुसपैठियों को भागना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जाते जाते वो थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ी बहुत आगजनी वाली घटनाएं वो होनी है और होगी। अब उसके लिए अगर ममता निमित्त बनती है तो दैट इज डिफरेंट, पर मैं मानता हूं कि उस चीज पर भी विजय प्राप्त कर ली जाए।
इसी के साथ मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आप भी शुभेंदु अधिकारी जी को देख रहे हैं या कोई नया चेहरा अब? मैं हमेशा अपने राष्ट्र को एक राष्ट्र की तरह देखता हूँ, व्यक्ति की तरह नहीं देखता हूँ। शुभेंदु अधिकारी मैं व्यक्तिगत तौर से न कभी मिला हूं, न जानता हूं, और उनके जन्म कुंडली के विषय में मेरे पास कोई जानकारी विशेष नहीं। पर मुख्य क्या है कि भाजपा सरकार, वहां पर आप देख रहे हो एनडीए की जो सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है, उसके ऊपर अगर कहते हैं घर का अगर पिता ठीक है तो बच्चे ठीक होंगे। तो अगर केंद्र की लीडरशिप अच्छी है तो बंगाल की लीडरशिप अच्छी हो ही जाएगी। शुभेंदु अधिकारी तो मतलब निमित्त अगर बनते हैं तो भी अच्छा है। अब उनका कर्मा और उनका जो बाकी फली पूरे फैक्टर्स हैं, अगर कोई दूसरा भी चेहरा बनता है तो भी, परंतु ये जीत मैं मानता हूँ राष्ट्रवाद हिंदुत्व की जीत है, और बंगाल को जो परिवर्तन चाहिए था वो परिवर्तन हो जाए। अब उसका नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी करते हैं तो भी अच्छा, और दूसरा कोई भाजपा पार्टी